हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साई मार्गदर्शन। आज मैं आपको नए टॉपिक्स बताने वाला हूं जो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है। हर आदमी की लालसा रहती है कि उसके जीवन में कम से कम उसके द्वारा कमाए गए पैसे से एक मकान बनेगा कि नहीं। उसके जीवन में या तो क्या पूरे जीवन किराए के घर में निकालना है या फिर उसके जीवन में ग्रहों का योग है या नहीं है। कई कई कुंडलियों में देखा जाता है कि व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा 3 4 5 ग्रहों के योग होते हैं और किसी के जीवन में पूरी ज़िंदगी में एक भी मकान नहीं होता अपना। तो इस पे हम विचार करें दोस्तों। कुंडली में मंगल ग्रह को मुख्यतः आवास का, घर का, मकान का कारक माना गया है। कुंडली में यदि चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी हो, साथ साथ शनि का भी कॉम्बिनेशन उसके साथ अच्छा हो और 11वें भाव शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति के जीवन में निश्चित तौर पे उसे अपने पैसे द्वारा ज़मीन खरीदकर मकान बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हम ये देखें कि व्यक्ति के जीवन में खुद की ज़मीन हो सकती है या अपना अपार्टमेंट या फिर मकान। ऐसी स्थितियों में यदि मंगल बलवान हो और द्वितीय भाव अर्थात जो धन का भाव है अष्टम भाव से और 12वें भाव से जुड़ा है, तो व्यक्ति बैंक से लोन लेकर बना बनाया मकान या अपार्टमेंट खरीदते हैं अपने जीवन में। मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपका 11वां भाव काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है एवं 12वां भाव भी जीवन में आपके मकान के लिए काफ़ी उपयोगी माना गया है। यदि कुंडली में 12वां भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव, लाभ भाव, तीनों में शुभ ग्रहों की स्थिति हो और उसकी महा अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन काल पे मध्य वर्ग के बीच में, उम्र के बीच में आती है, तो व्यक्ति आसानी से अपने जीवन में मकान का योग प्राप्त कर लेता है। अब ये जाने किस महादशा में होगी। यदि चतुर्थ भाव, प्राइम भाव चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का स्वामी बुध हो, शुक्र हो या शनि हो, उसकी महादशा चल रही होती है और गोचर में भी शनि चौथे स्थान को या 11वें स्थान को या 12वें भाव से दृष्ट हो, ये तीनों युति बनती है, तो व्यक्ति को आसानी से धन प्राप्त बैंक द्वारा हो जाता है और वह अपने जीवन में आसानी से मकान या ज़मीन या फ्लैट की प्राप्ति कर लेता है। तो ये हमें दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि चतुर्थ भाव में यदि मंगल के साथ कभी कभी राहु या दसम स्थान जो कि चौथे स्थान को देखता होता है अपनी सप्तम दृष्टि से, कभी कभी ऐसे भी केस देखे हैं मैंने कि व्यक्ति ने फलाने बिल्डर्स को पैसा दे दिया है और उसके उस समय कुंडली में दशांतरदशा में चतुर्थ भाव में राहु की या केतु की अंतर्दशा लगी होती है, तो कई बार उन्हें कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा चुने गए प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिले होते हैं बिल्डर्स की तरफ से और व्यक्ति को जीवन में काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहना पड़ता है। जो प्रोजेक्ट उन्हें 2 साल बाद मिलने चाहिए होते हैं, अर्थात जो मकान उनको 2 साल पे पूरी तरह से बन के मिलना चाहिए बिल्डर द्वारा, वो लगभग 4 से 6 साल लग जाते हैं। तो उस समय ग्रहों की दशा अंतर्दशा देखकर ये चीज़ें निकाली जा सकती है। किसी की चतुर्थ भाव में शुक्र स्थिति हो और साथ में मंगल भी शुभ स्थान में हो और लाभ भाव भी अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो या गोचर में उसकी स्थिति अच्छी हो, तो व्यक्ति को काफ़ी आकर्षक फ्लैट मिलते हैं जिसमें लग्जरीज के काफ़ी सुविधा रहती है। स्विमिंग पूल से लेकर सारी सुविधा एमिनिटीज़ रहती है। उन तरह की कुंडलियों के लिए शुक्र का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्र कारक, सुविधा कारक, भोग विलास का कारक ग्रह शुक्र माना गया है। और शुक्र की स्थिति मंगल के साथ बलवान होने पे व्यक्ति एक से ज़्यादा घरों का मालिक होता है। अपने जीवन में 4 5 जो भी घर है वो अपनी अर्जित पूंजी से बनाता है। तो और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कुंडली में यदि शुक्र केवल मात्र 12वें भाव में हो
और मंगल की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति को एक घर से ज़्यादा घर होते हैं, प्लस यदि गुरु भी शुक्र के साथ युक्त हो तो उसे पैतृक संपत्ति के रूप में 2-3 मकान तो उसके जीवन में मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, इतने छोटे समय में मैं काफ़ी ये चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने मूलभूत चीज़ें बताई हैं, चतुर्थ भाव, साथ साथ 12वें भाव, 11वें भाव का संबंध अच्छा हो, गुरु का स्थिति अच्छी हो एवं शुक्र की अच्छी स्थिति हो और साथ साथ मंगल की, तो व्यक्ति के जीवन में ज़रूर मकान की प्राप्ति होती है। और यदि कभी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, आप मकान लेने की बार बार सोच रहे हैं और विफल हो जा रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठे ग्रहों, चाहे वो मंगल हो, शुक्र हो, शनि हो या कोई ग्रह ना बैठा हो, तो चतुर्थ भाव के स्वामी का आप पूजन कर उसके मंत्रों का जाप करके अपने जो भी आपके डेस्टिनी में ज़मीन या मकान की उपलब्धि हो, वह निश्चित तौर पर आपको मिलने में सहयोग प्रदान करेगी। अब दोस्तों, अगली बार दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए